श्री गणेशाय नमः, श्री कुलदेवताभ्यो नमः, श्री रामाय नमः, श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 105। सेवहि सुकृति साधु, सूचि पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहई बिमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उनके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। जो कहीं से कई प्रयाग प्रभाओ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। असती रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावन तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी भी सुख पाया। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय की न शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदना कछु कहीं जाई, ब्रह्मनंद रासु जनु पाई। दीनी असीस मुनि सौर, अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधिया। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा के मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंद मूल फल अंकुरनी के, न दिए हानि मुनि मनहु अमी के। सिया लखन जन सहित सुहाई, अति रुचि राम मूल फल खाई। भय विगत श्रम रामु सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। आजु सुफलत पुतीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुमहि अवलोकत आजु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूनी, तुमरि दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरे हूँ, पद निज सरसीस सहज स्नेहु। जब लगी जनू ना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं।
किए कोटि उपचार। रामा श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता है। सुखी मुनि वचन सुनी मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद गाने। तब रघुवीर सुनी सुजसु सुहावा। कोटि भांति कहीं सब ही सुनावा। मुनि के वचन को सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब उन्हें अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर उनको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहूँ। जेहि मुनि सतुम आदर स्नेहु। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि। बचन अगोचर सुखी अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिससे आप आदर दे वही बड़ाई है और वही सब गुणों का समूह का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी ने दोनों परस्पर विनम्र हो गए और अनिवार्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी। बटु तापस मुनि शीद उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए। देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी वो सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। नाम प्रणाम कीन सब काहूँ। मुदित भय लेहि लोयन लाहूँ। देहि आशीष परम सुख पाई। फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम चीन विश्राम। निशि प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सियलखन। जन मुदित मुनहि सिरुनाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। तब श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज में स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी सहित लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ वे चले। राम स प्रेम कहूँ मुनि पाही। नाथ कहिया हम केहि मग जाही। सुनि मन बिहिसी राम सन कहि। सुगम सकल मग तुम कहूँ। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाई। सुनी मन मुदित 50 आई। सब ही न राम पर प्रेम अपारा। सकल कहई मगु दीख हमारा। मुनि बटुचारी संग तब लीने।
जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे, करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमोदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट तब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई, होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय, करी फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर श्याम श्याम। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। कहते हैं जब चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि ने हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम। सभी कहते हैं मार्ग हमारा तीखा हुआ है। तब मुनि ने सुनकर 4 ब्रह्मचारियों को उनके साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत पुण्य और श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने आ जाते। जन्म का फल पाकर सदा के अनाथ सनाथ हो जाते और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ ना रहने के कारण दुखी होकर लौट आते। आजू कथा रही मध्य में, सुनो वीर हनुमान, तुलसी संगत साधु के हरि कोटि अपराध। बाजन बाजे कहाँ गए, रामा सुनि नर मुनि के द्वार। देवलोक सब विधा भय, शंभु गए कैलाश। कहता के मुख हरि बसे, रामा सुनता के वर कान। कहता सुनता तरन भय यही ठान। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।